बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान लाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को दावत देना। हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु शुरू में मुसलमान हुए थे। अपने भाइयों में सबसे पहले इस्लाम लाए थे और उनके इस्लाम लाने की शुरुआत इस तरह हुई कि उन्होंने एक सपना देखा कि वह एक आग के किनारे खड़े हैं। उन्होंने बताया कि उस आग की लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ही जानते हैं। और उन्होंने सपने में यह भी देखा कि उनके वालिद उनको आग में धकेल रहे हैं और यह भी देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कमर पकड़े हुए हैं ताकि वे आग में ना गिर जाएं। वह घबरा कर नींद से उठे और कहने लगे कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ यह बिल्कुल सच्चा सपना है। इसके बाद उनकी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई और उनको अपना सपना सुनाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे साथ अल्लाह की ओर से भलाई का इरादा किया गया। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तुम इनकी पैरवी करो। तुम्हारे सपने का मतलब यही है कि तुम उनकी पैरवी ज़रूर करोगे और उनके साथ इस्लाम में दाखिल हो जाओगे और इस्लाम ही तुमको आग में दाखिल होने से बचाएगा और तुम्हारा बाप आग में जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ियाद मोहल्ले में तशरीफ़ रखते थे। हज़रत खालिद ने वहाँ आपकी खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आपने फरमाया, मैं तुमको एक अल्लाह की दावत देता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है और इस बात की दावत देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और उन पत्थरों की इबादत छोड़ दो जो ना सुनते हैं और ना देखते हैं और ना नुकसान पहुँचा सकते हैं और ना नफ़ा, और ना ये जानते हैं कि कौन उनकी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। हज़रत खालिद ने तुरंत कलमा पढ़ लिया कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इस बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इनके इस्लाम लाने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई। इसके बाद हज़रत खालिद अपने घर से गायब हो गए और उनके वालिद को उनके मुसलमान होने का पता चल गया। उसने उनकी खोज में आदमी भेजे जो उनको उनके वालिद के पास लेकर आए। वालिद ने उनको खूब डांटा और जो कोड़ा उसके हाथ में था उससे उनकी इतनी पिटाई की कि वह कोड़ा उनके सर पर तोड़ दिया और कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर तुम बंद कर दोगे तो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर इतनी रोज़ी दे देंगे जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। यह कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हर तरह का ख्याल रखते और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। दूसरी रिवायत में यह मज़मून है कि उनके वालिद ने उनकी खोज में अपने ग़ुलाम राफ़े और अपने उन बेटों को भेजा जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने उनको खोज लिया और उनको उनके वालिद अबू कुहाहा के पास ले आए। उनके वालिद ने उनको खूब डांटा और झिड़का। उसके हाथ में एक कुमची थी जिससे उनको इतना मारा कि वह कुमची उनके सर पर टूट गई। फिर कहने लगा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए हो, हालांकि तुम्हें मालूम है कि वह अपनी कौम की मुखालिफत कर रहे हैं और अपनी कौम के खुदाओं में और उनके बाप दादा जो जा चुके हैं उनमें ऐब निकाल रहे हैं। हज़रत खालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, वह सच कहते हैं और मैंने उनकी पैरवी कर ली है। इस पर उनके वालिद अबू उहैहा को बड़ा गुस्सा आया और उनको बहुत बुरा भला कहा और गालियाँ दी और कहा, ओ कमीने, जहाँ तेरा दिल चाहता है चला जा। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। हज़रत खालिद ने कहा, अगर तुम बंद कर दोगे तो अल्लाह मुझे इतनी रोज़ी ज़रूर देंगे जिससे मैं गुजारा कर लूँगा। इस पर उनके वालिद ने उनको घर से निकाल दिया और अपने बेटों से कहा,
तुम में से कोई इससे बात ना करे, वरना मैं उसके साथ वही मामला करूँगा जो मैंने इसके साथ किया है। चुनांचे हज़रत खालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। और एक और रिवायत में यह है कि हज़रत खालिद मक्का के पास पड़ोस में जाकर अपने वालिद से छुप गए। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की ओर दोबारा हिजरत करने लगे, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हबशा की ओर दोबारा हिजरत करने लगे, तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहले हिजरत की। उनका बाप सईद बिन आस बिन उमैया जब बीमार हुआ तो कहने लगा, अल्लाह ने मुझे इस बीमारी से शिफा दी तो इब्न अबी कबसा यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की मक्का में कभी इबादत ना होने दूंगा। इस पर हज़रत खालिद ने यह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इसे बीमारी से शिफा ना दे। चुनांचे वह उसी बीमारी में मर गया। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।